हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर फैक्ट्स अरावली में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा विषय है फॉरगॉटन लैंड्स और लॉस्ट सिविलाइजेशंस। दुनिया भर में कई संस्कृतियां, पौराणिक भूमियां, डूबे हुए शहर और खोए हुए राज्यों की बात करते हैं, जिन्हें खोजने के सभी प्रयासों को विफल कर दिया गया है। यह संभव है कि रहस्यमयी सभ्यताएं आई और चली गई और इतिहास की तुलना में कहीं अधिक समय में पहुंच गई। यदि आज वहां भूली हुई भूमि की खोज की जाती है तो वह प्राचीन संरचनाएं, गूढ़ चित्रलिपि और भूली हुई कलाकृति के माध्यम से हमारी प्राचीन संस्कृति पर प्रकाश डालेगी। पहली सिटी है एटलांटिस। एटलांटिस एक पौराणिक द्वीप है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह समुद्र के नीचे डूब गया है। इसका उल्लेख सबसे पहले लगभग 350 ईसा पूर्व प्लेटो ने किया था, जिन्होंने अटलांटिक महासागर में एक खूबसूरत द्वीप के बारे में लिखा था जिसे एक दिन एक रात में समुद्र निगल गया। उन्होंने इस पौराणिक द्वीप के इतिहास और संस्कृति के बारे में 2 किताबें भी लिखी। अगला है यस, एक संकन सिटी। एक और डूबा हुआ शहर जिसे वायस भी कहा जाता है। इसके बारे में लोक कथा का दावा है कि यह प्रागैतिहासिक युग में तक पहुंच गया था, जहां फ्रांस के डॉर्नेस के तट पर एक बस्ती बनाई गई थी। मिथक में कहा गया है कि कॉर्नेलो के राजा ग्रेडलो ने अपनी बेटी दाऊद, जो समुद्र से प्यार करती थी, उसके अनुरोध पर इन दीवारों के भीतर एक शहर बनाया था। हालांकि एक दिन एक पहाड़ जितनी ऊंची लहर वायस पर गिरी और शहर को समुद्र की गहराई तक खींच ले गई। अगला है लेमुरिया। हिंद और प्रशांत महासागर में कहीं स्थित एक खोई हुई भूमि के नाम से है। ये द्वीप लोककथा पर नहीं बल्कि वैज्ञानिक अनुमान पर आधारित है। हालांकि लेमुरिया को अब एक वैज्ञानिक परिकल्पना नहीं माना जाता, लेकिन इसे गुप्त चिकित्सकों द्वारा अपनाया गया है, जो मानते हैं कि प्राचीन दुनिया में एक रहस्यमयी महाद्वीप मौजूद था जो अब प्रलयकारी घटना के परिणाम स्वरूप समुद्र के नीचे डूब गया। अगला है म्यू। 19वीं सदी के यात्री ऑगस्टस ले प्लाजियन द्वारा प्रस्तावित एक काल्पनिक खोए हुए महाद्वीप का नाम है। उन्होंने दावा किया कि कई प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि मिस्र, मेसोअमेरिका, म्यू के शरणार्थियों द्वारा बनाई गई थी, जिसे उन्होंने अटलांटिक महासागर में स्थित किया था। अन्य का सुझाव प्रशांत महासागर है। आज वैज्ञानिक म्यू की अवधारणा को शारीरिक रूप से असंभव कहकर खारिज कर देते हैं। उनका तर्क है कि इस आधार पर आवश्यक कम समय में कोई महाद्वीप ना तो डूब सकता है और ना ही नष्ट हो सकता है। अगला है एवलॉन। आर्थरियन लोक कथा में वर्णित एक पौराणिक महाद्वीप है। यह पहली बार मॉनमाउथ ने जेफरी के 1136 ईस्वी के ऐतिहासिक वृत्तांत ब्रिटिश इतिहास में दिखाई देता है। अपनी पुस्तक में उन्होंने दावा किया कि इंग्लैंड के पश्चिम में एक रहस्यमयी द्वीप में किंग आर्थर की तलवार एक्सकैलिबर का निर्माण किया था और बाद में कैम्बलॉन की लड़ाई में आर्थर के घायल होने के बाद उसने शरण स्थल के रूप में काम किया। एवलॉन हमेशा एक रहस्यमयी प्रथा और अलौकिक प्राणियों से जुड़ा रहता है। अगला है एगर्था। एगर्था एक पौराणिक शहर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वह धरती की सतह से नीचे बसा हुआ है। उसका उल्लेख सबसे पहले पश्चिम में अलेक्जेंड्रे सेंट येवेस डी एल्फ्रेड द्वारा किया गया था, जिन्होंने प्रस्तावित किया कि यह छिपी हुई सभ्यता, गुप्त ज्ञान और अविश्वसनीय धन से सुरक्षित है। थियोसॉफिस्ट एगर्था को तिब्बत के नीचे गुफाओं में एक विशाल परिसर के रूप में मानते हैं, जिसमें असुर नामक अलौकिक जीव रहते हैं। अगला है शंभाला। तिब्बती और बौद्ध परंपरा में शंभाला आंतरिक एशिया में कहीं छिपा हुआ एक प्राचीन साम्राज्य है। इसका उल्लेख विभिन्न प्राचीन ग्रंथों में किया गया है, जिन्होंने सबसे पुराना बौद्ध ग्रंथ है जो काफी हद तक बौद्ध धर्म से पहले का है। वह सभी शंभाला का एक क्षुद्र क्षेत्र के रूप में देखते हैं जो भौतिक वास्तविकता के किनारे पर स्थित है, जो इस दुनिया को अगले भौतिक आध्यात्मिक क्षेत्रों के बीच का प्रवेश द्वार से जोड़ता है। केवल सबसे प्रबुद्ध प्राणी ही इस स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। वास्तव में तिब्बती लामा एक पौराणिक क्षेत्र की यात्रा का प्रयास करने के लिए पहले अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा आध्यात्मिक विकास में बिताते हैं। ग्रीक पौराणिक कथाओं में हाइपरबोरिया उत्तरी हवा से परे स्थित एक पौराणिक भूमि थी। यूनानियों का मानना था कि यह उपजाऊ स्वर्ग था जिसे थ्रेस के उत्तर में दूर तक फैला हुआ था, जहां सूरज 24 घंटे चमकता था, जो आधुनिक कानों के लिए आर्कटिक क्षेत्र का सुझाव देता है। हालांकि यह भी संभव है कि हाइपरबोरिया कोई भौतिक स्थान नहीं है, क्योंकि ग्रीक कवि पिंडर के अनुसार ना तो जहाज से और ना ही पैदल चलकर आपको हाइपरबोरिया तक अद्भुत रास्ता मिल सकेगा। अगला है थूले। थूले का उल्लेख पहली बार शास्त्रीय यूरोपीय भूगोल में एक ऐसे क्षेत्र के रूप में किया गया था जो ब्रिटेन के उत्तर में स्थित है। 19वीं शताब्दी से पहले कई लोग उत्तरी रहस्य
को नरक मानते थे, जो जमे हुए जंगल के बीच उग्र ज्वालामुखी से घिरा हुआ था। इसके विपरीत 18वीं शताब्दी के बाद इसे प्रचुर भूमि के रूप में जाना जाने लगा, जहां मछलियां प्रचुर मात्रा में पकड़ी जाती है और मांस और मक्खन के उत्पादन के लिए प्रचुर चराई होती है। इसलिए दूरी की कथा का मूल्यांकन स्वर्ग और नर्क दोनों के बीच में किया जाता है। अल्टीमा थूले शब्द किसी भी दूर के स्थान को दर्शाता है जो ज्ञात दुनिया की सीमाओं से परे स्थित है। अगला है एल डोराडो। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में जब स्पेनिश खोजकर्ता दक्षिण अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने एल डोराडो नामक एक खोए हुए शहर के बारे में अफवाहें सुनी थी जो सोने से भरा हुआ था। स्थानीय लोक कथाओं में कहा गया था कि जब भी इस शहर में कोई नया शासक नियुक्त किया जाता है तो सोना और कीमती गहने गुआटिविटा नामक झील में फेंक दिए जाते हैं। इस झील की खोज 1545 में खोजकर्ताओं ने की थी, जो इसके स्तर को इतना कम करने में कामयाब रहे कि झील के किनारे पर सोने की सैकड़ों टुकड़े मिल गए। हालांकि झील को और खाली करने के प्रयास असफल रहे हैं और सोने का शहर खो गया। अगला है पैथिती। पैथिती एक प्रसिद्ध इनका खोया हुआ शहर है, इनका सभ्यता का, जो पश्चिमी यूटोपिया के बराबर था। कहा जाता था कि यह भोजन और खनिज संपदा से भरपूर है। लोक कथाएं इस बोले हुए शहर को पेरू, उत्तरी बोलीविया और दक्षिण पश्चिम ब्राजील के सुदूर वर्षा वनों में कहीं बताती है। पैथिती लोक कथा संस्कृति नायक इंकारी की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जो क्यूएरो और कुस्को की स्थापना करने के बाद अपने शहर पैथिती में अपने बाकी दिन बिताने के लिए पेंटिया कोला के जंगलों की ओर चले गए। अगला है ब्राजील, एक प्रेत द्वीप जिसके बारे में कहा जाता है कि अटलांटिक महासागर में आयरलैंड के पश्चिम स्थित है। इसका वर्णन इस प्रकार किया गया जाता है कि यह हर 7 साल में एक दिन को छोड़कर लगातार धुंध में ढका रहता है, जब इसकी अविश्वसनीय सुंदरता नग्न आंखों से दिखाई देती है। द्वीप की खोज के लिए 1480 और 1481 में अभियान ब्रिटिश ने रवाना हुए, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर 1674 में कैप्टन जॉन निस्बेट ने आयरलैंड की यात्रा के दौरान इस द्वीप को खोजने का दावा किया। उन्होंने अजीब काले कृंतकों और एक जादूगर का वर्णन किया जो इस पत्थर के महल में रहता है। कप्तान अलेक्जेंडर जॉनसन के एक अनुवर्ती अभियान के ब्राजील को भी पाया, जो उनकी निष्कर्षों की पुष्टि करता है। लेकिन उसके बाद ब्राजील अपने मायावी स्वरूप में लौट आया। तब से लेकर कुछ ही ये दृश्य देख पाए हैं। ऐसी और रोचक जानकारी जानने के लिए जुड़े रहो मेरे चैनल से। धन्यवाद।